दोस्तों आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने के लिए जा रहे हैं जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से बहुत ज्यादा संबंधित टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं, उर्दू के कौन से हैं, फारसी के कौन से हैं, जर्मन के कौन से हैं, रूस के कौन से हैं, आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं आप सभी के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है, एक होता है अकल होता है, अजीब होता है, अदालत होता है, आजाद होता है, आदमी होता है, इज्जत होता है, कुर्सी, किताब, किस्मत, जनाब, जलसा, जुर्माना, तहसील, ताकत, जुबान, ताकत, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, लिफाफा, वकील, नशा, नगद, नशीला, फैसला, बहस, फकीर, हिम्मत, हिसाब, हुक्म, शादी, सुबह, हलवाई, जुर्माना, कब्जा, कमाल आदि। ये सारे के सारे शब्द कैसे शब्द हैं? ये हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं जो अरब भाषा से लिए गए शब्द हैं। आप इनको याद कैसे रखेंगे कि हलवाई जो है सुबह सुबह क्या कर रहा है भैया, काम कर रहा है, खाना पीना बना रहा है, शादी का पूरा माहौल तैयार कर रहा है। तो अब क्या होता है कि आपके फूफा जी आते हैं भाई साहब, तो हलवाई से क्या करने लग जाते हैं, अब यहाँ पे चैटबाजी हो जाती है फूफा की और हलवाई की। तो फूफा जी बोलते हैं हलवाई से कुछ मांगा होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दे सकता। तो फूफा जी बोल रहे हैं कि भैया हमारा कब्जा है। क्या है? हलवाई कह रहा है कि हमारा कब्जा है, आपको हम कुछ नहीं दे सकते। तो फूफा जी आपके बोलते हैं बड़ा कमाल कर दिया भाई, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। तो बोलता है कि हाँ मैंने तो कमाल कर दिया, आप क्या जुर्माना लगाओगे मेरे ऊपर, लगा देना बाद में। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि अच्छा तू मुझसे बहसबाजी कर रहा है। फूफा कह रहे हैं अच्छा मुझसे बहसबाजी कर रहा है, तू फकीर है, तू ऐसा है वैसा है। तो फूफा जी के बीच में और हलवाई के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। हम इसको कहानी की तरीके से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इनका फैसला करने के लिए कुछ लोग भी आते हैं, लेकिन इनका फैसला नहीं होता। तो फूफा जी बोलते हैं कि हलवाई से तेरी बड़ी हिम्मत है, तू मुझसे हिसाब करेगा, तू मेरे से हिसाब किताब बाद में करना, तू अभी कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हलवाई बोलता है फूफा से कि तुम हुक्म मुझे नहीं दे सकते, जो मैं करूंगा वही मैं करूंगा, आप कुछ नहीं हुक्म दे सकते। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है भैया, आर्गुमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपना हलवाई जो केस लेके जाता है वकील के पास जाता है। किसके पास जाएगा भैया? वकील के पास जाएगा। उसके बाद क्या होता है भैया, ये नशा में दुष्ट हो जाता है। कौन? हमारा जो हलवाई है वो नशा में दुष्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि वकील के पास जब ये जाएगा तो इससे क्या लेगा, वो नगद राशि भी लेगा। क्या लेगा? नगद राशि लेगा। कौन लेगा भैया? वकील लेगा, आपको पता है। और नशीली, आपको पता है कि जब वो कोई हलवाई हो या कोई आदमी हो तो जब दारू पिएगा तो कैसा हो जाएगा? नशीला नशीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नशीला नशीला। उससे पहले क्या होता है कि भैया उसको हलवाई को बुलाया जाता है दफ्तर में। फूफा जी अपने दफ्तर में बुलाते हैं कि इसको हलवाई को बुला रहे हैं कि तू मेरे दफ्तर में आ, उसके बाद तुझे मैं लिफाफा दूंगा। क्या दूंगा? लिफाफा दूंगा। क्यों दूंगा? क्यों दूंगा? क्योंकि जो तूने काम किया है उसका तू क्या लेके जा? पैसा लेके जा। इसी तरीके से वो कहता है कि हलवाई कहता है कि नहीं मुझे लिफाफा नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि बेटा ये तारीख पे तारीख करने के लिए अब जाएगा। कौन? फूफा जी जाएंगे और हलवाई तारीख पे तारीख देने के लिए जाएंगे। अब कोई ताकत नहीं है कि इनके केस को कोई जितवा दे और इनको कुछ करवा दे, ठीक है। इसी तरीके से तूफान, अब क्या भैया? तूफान आ जाएगा हलवाई की जिंदगी में और फूफा की जिंदगी में। क्या आ जाएगा भैया? तूफान आ जाएगा। अब तराजू, अब तो तराजू चलेंगे, अब तो तराजू चलेंगे। अब तमाशा खड़ा हो गया। अब क्या हो गया भैया? तमाशा खड़ा हो गया। अब ये पूरी दुनिया क्या कर रही है? हंस रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम हलवाई से बोले अरे जनाब मान जाओ, अरे जनाब मान जाओ, लेकिन अब वो हलवाई जो है मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं हम तो हम तहसील के अदालत के क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे और कोई भी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। अब क्या करना है? ये जुबान लड़ा रहा है। अब जो हलवाई है हर इंसान से क्या कर रहा है? जुबान लड़ा रहा है। इसी प्रकार से जुर्माना भी अब भरना पड़ेगा। जिसको हलवाई जो है, हलवाई जब जुबान लड़ाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जो फूफा की जो कुर्सी है, अब फूफा की कुर्सी जाने वाली है। क्यों जाने वाली भैया? इन्होंने कुछ काम ऐसे गलत कर दिए। अब फूफा की इज्जत का क्या बन गया? फालूदा बन गया। अब आपको पता है हलवाई भी आदमी है, फूफा भी आदमी है, तो दोनों के दोनों क्या है? आदमी। अब ये आजाद नहीं रहे। ये क्या नहीं रहे? अब आजाद नहीं रहे। अब आपको पता है कि भैया हलवाई जो था उसने तो कभी किताब कॉपी कभी पढ़ी नहीं, तो वो कैसा है? अनपढ़ भी हो सकता है। तो इसकी जो हलवाई की जो किस्मत है कैसी है? खराब है। तो अब इनको अदालत में फूफा को हलवाई के दोनों को चक्कर लगाने पड़ेंगे। बड़ी अजीब दास्ता है, बड़ी अजीब दास्ता है। वकील कह रहा है बड़ी अजीब दास्ता है, मुझे तो इनकी परेशानी समझ में नहीं आ रही कि थोड़ी सी इनकी अकल पर ये पत्थर पड़ गए। इनकी अकल पर क्या पड़ गए भैया?
पत्थर पड़ गए। तो इस तरीके से हमने एक कहानी बना दी इसकी याद करने की। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं फारसी के शब्द कौन कौन से, फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए। आपको पता है कि आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप अखबार जब पढ़ते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे अमरूद भी हो सकते हैं भैया, सेब भी हो सकता है आपके पास, और जैसे हम बोल सकते हैं भैया जैसे जलेबी भी अपने पास रखे। आप क्या पढ़ सकते हो भैया, आप पेपर पढ़ सकते हो, बड़ा मजा आता है। जैसे आपको जब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ते हो, आपके पास जब कुछ खाने को हो, आपके पास कुछ रखा हो, अखबार पढ़ रहे हो तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं या तो अमरूद हो हमारे पास, या जलेबी हो हमारे पास, या हमारे पास मतलब सेब हो, या मतलब कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसे मलाई हो। तो क्या हो सकता है भैया, ये सब के सब कैसे शब्द है भैया, फारसी के शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं कि अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना। ठीक है, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खूब, जमीन, जलेबी, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, सेब, शराब, सूखा, शुद्ध, सेब, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा, लगाम, यार, मलाई, जेब, कुश्ती, जगह आदि। ये सारे के सारे शब्द कैसे थे भैया, फारसी भाषा के शब्द थे। आपको पता है आजकल के जो मजदूर हैं वो भी अखबार पढ़ना जानते हैं। मजदूरी पर जो व्यक्ति काम करता है वो भी अखबार अपने घर पे डलवाता है, और आपको पता है अच्छे अच्छे कारीगर भी अखबारों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कि जैसे कि चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे लगाम, जो मतलब अखबार वाला होता है उसकी कोई लगाम नहीं होती, वो कैसे भी शब्दों को आपके सामने व्यक्त कर सकता है, उनको उनके ऊपर कोई किसी की लगाम नहीं होती। आपको पता है जैसे कुश्ती से संबंधित कोई भी खबर आ रही है तो अखबार में आ जाएगी। ठीक है, किसी जगह से संबंधित कोई खबर आ रही है तो अखबार में आपको देखने को मिल जाएगी। आतिशबाजी, कहाँ ज्यादा पटाखे फोड़े, कहाँ कम फोड़े, तो ये सारी की सारी खबर हमें अखबार से बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जमीन, जमीन हो गया, जलेबी हो गया, ये कैसे शब्द है भैया, ये फारसी भाषा के शब्द है। आपको पता है अखबार जो होता है, अखबार हम जमीन पे बैठ के पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आता है भाई साहब। जलेबी होंगी, जलेबी के साथ तो मतलब पढ़ने में और मजा आएगा। दर्जी जो होता है, दर्जी है, दर्जी कह रहा है एक बार मैं दवा लेके आ जाऊं, उसके बाद क्या पढ़ूंगा, अखबार पढ़ूंगा। इसी तरीके से बता सकते हैं कि बीमार, जो बीमार व्यक्ति भी होगा वो भी अखबार पढ़ सकता है सुबह से शाम तक। क्या